Hello, my dear students. Myself Raman Gupta, and I welcome you on our YouTube channel O Raman Physics Classes. Today we are going to start lecture number 6 from chapter Electricity of class 10th Physics. So आज बहुत हमें मजा आने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। वो टॉपिक है ओम्स लॉ। तो आज हम बेसिकली ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ क्या होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, आगे के लिए भी, आपके फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो हम लोग आज न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से बोलूँगा कि ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, जिन लोगों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। बेसिकली ये 6th लेक्चर है, बाकी के जो 5 लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उसको टच करिए और वहाँ से एक प्लेलिस्ट ओपन होगी और सारे लेक्चर्स वहाँ से पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। सो चलो शुरू करते हैं। सो बच्चों शुरू करते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी समझते हैं डेफिनेशन। ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends। अब यहाँ में समझना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि ये जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है वो तब एप्लीकेबल हो रहा है जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हैं। मान लो कि हमने टेम्परेचर रखा 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर है वो पूरे 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हम इसको एप्लीकेबल कर पाएंगे ओम्स लॉ को। तो क्या कहता है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड्स। टेक एन एग्जांपल, ये यहाँ पे वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, यहाँ ये इसका एंड और ये एंड, इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक करंट के। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें कोफिशिएंट या कांस्टेंट चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए V इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा IR। V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। अब IR या VIR क्या होता है, V का मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। और I की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये करंट। और अगर हम R की बात करते हैं तो बेसिकली ये होता है कोफिशिएंट, और इस कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस कोफिशिएंट को बोलते हैं बेसिकली हम लोग रेसिस्टेंस, और इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब रेसिस्टेंस क्या होता है इसको हम अभी समझेंगे, उससे पहले हमें ये देखना है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि सिंपल सी बात है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो सिंपल। अब V इज इक्वल्स टू IR, हम कोई प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कोफिशिएंट या कांस्टेंट लगेगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट लग रहा है वो कोफिशिएंट कौन सा लग रहा है हमारा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब एक और यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर हम इसको करंट के बेसिस पे ले लेते हैं, अगर हम इसको करंट के बेसिस पे लेते हैं तो अगर हम I की बात करें तो I इज इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, एंड I अगर हम रेसिस्टेंस के बेसिस पे जाते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। ये बात यहाँ बहुत ध्यान से समझनी है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डबल हो रही है। अगर वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की डबल हो गई तो करंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ जस्ट अपोजिट होने वाला है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि हमारा जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस अगर डबल हो गया तो करंट की वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हो गया कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट डिक्रीज करेगा, अगर रेसिस्टेंस डबल हो गई तो करंट हाफ हो जाएगा, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले एक और चीज समझते हैं, ग्राफ। तो बेसिकली अगर हम बात करें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है हमारा स्ट्रेट लाइन। ये इसको मान लेते हैं हम करंट, और ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओ, तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा ध्यान रखिए अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज़ है तो जो ग्राफ बनने वाला है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है और उतने ही रेशो में बढ़ने वाली है। दैट इज वाई ऑलवेज देयर विल बी, अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देयर विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस होता क्या है? तो बेसिकली इट इज द सो अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current। बहुत ही मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है, समझते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है किसका? फ्लो ऑफ करंट का। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, या फिर इन द कंडक्टर, या फिर इन इट बोल सकते हैं हम। तो अगर हम बात करें इन द कंडक्टर, तो बहुत ही अच्छी बात है ये और बहुत ही मजेदार है। जो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर है, जैसे मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर की ही एक प्रॉपर्टी है जो कि रोक रही है इसमें करंट फ्लो होने के लिए। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? रेसिस्ट, किसी भी चीज को रेसिस्ट करना, मतलब अपोज करना। तो यहां पे क्या हो रहा है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को कोई रोकता है। कौन रोक रहा है? वायर ही रोकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली फॉर्मूला हम ओम्स लॉ के बेसिस पे लेते हैं, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज ओम। वो बेसिकली ओम्स लॉ से ही ओम इसकी SI यूनिट है। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल इज ओमेगा। इसको बेसिकली हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, लाइक दिस। तो इसका जो सिंबल होता है ओम को हम बेसिकली ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज द opposing property, especially it is the opposing property of the conductor which opposes the flow of करंट। मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो वायर है या कंडक्टर है वो रोक रहा है, दैट अपोजिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज रेसिस्टेंस। बेसिकली फॉर्मूला होता है R इज टू वी अपॉन आई, और ऐसा यूनिट की बात करें तो ओम, और इसको हम ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। और न्यूमेरिकल भी बहुत, इस टॉपिक के ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं न्यूमेरिकल में। तो बेसिकली एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग करंट 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो बेसिकली जो जो चीज़ें हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो वैल्यूज लिखते हैं और उसके बाद हम इसको करते हैं। जो हमें गिवन है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पहले इनकी वैल्यूज लिखिए और उसके बाद में जो पूछ रहा है वो लिखिए, और अपने आप से आपको समझ आने लगेगा। तो इसमें दे रखा है 2 एम्पियर, यानी कि करंट दे रखा है 2 एम्पियर, और V की वैल्यू उन्होंने जो दे रखी है वो दे रखी है 0.1 वोल्ट। और हमसे जो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, मींस R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें V है हमारे पास, I है, R निकालना है, यानी कि R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो गया, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रखने वाले हैं वैल्यू। वैल्यू क्या दे रखी है, देखो V की वैल्यू दे रखी है 0.1 और I की वैल्यू कितनी दे रखी है माय डियर स्टूडेंट्स, 2। अब 2 का डिवाइड करना है 0.1 में। अगर हम 2 का डिवाइड 0.1 में करेंगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है, 0.05 ओम। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम 2 का डिवाइड 0.1 में करेंगे तो वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 0.05 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस हियर। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसके ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल करा है वो भी समझ में आया होगा, और हमने रेसिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो करी है वो भी समझ आई होगी, आई होप। और ये टॉपिक्स आपको अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये लेक्चर, और आपको जो भी आपकी फीलिंग्स है वो आप शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो पढ़ पाएँ और बाकी के लेक्चर्स भी देख पाएँ। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और खूब सारा शेयर करें। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।